एडवांस पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाक फिजाइया के एक अहम जंगी हथियार और दुश्मन की नाक में दम कर देने वाले पाकिस्तान के तीसरे बड़े और अहम बमबार जंगी त्यारे के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करने की छोटी सी कोशिश करूंगा। मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान के इस बमबार त्यारे के बारे में तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पाक फिजाइया के ये बमबार त्यारे कोई और नहीं बल्कि मिराज 3 और मिराज 5 है। बमबार मिराज अपनी मिसाल आप है, जिसकी हैबत का डंका 1960 से बजता आ रहा है। पाक फिजाइया के पास मौजूद मिराज बमबार त्यारा होने की वजह से हमारे दुश्मन पड़ोसी ममालिक इन बमबार जंगी त्यारों का नाम सुनते ही कांपने लग जाते हैं। यकीनन आप लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि अगर आज के इस जदीद दौर में खुदा न खास्ता दुनिया के किसी भी दो ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाए तो छिड़ने वाली इस जंग के दौरान किसी भी मुल्क की फतह का इन्हिसार उस मुल्क के खतरनाक और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस बमबार त्यारों पर ही होता है। यही वजह है कि बमबार त्यारों का किरदार होने वाली जंग के दौरान हमेशा ही निहायत अहमियत का हामिल रहा है, जिसका अंदाजा हम दूसरी जंग अजीम से भी लगा सकते हैं, जब अमेरिका ने अपने बमबार त्यारों की मदद से जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर न सिर्फ जापान की कमर तोड़ी थी, बल्कि इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने झुकने और हार मानने में अपनी आफियत समझी थी। इस तरह अमेरिका दूसरी जंग अजीम का फातिह करार पाया। पाकिस्तानी बमबार त्यारे भी दुश्मन की कमर तोड़ने और उन्हें झुकाने पर मजबूर कर देने की सलाहियत से पूरी तरह से माला माल है। दर हकीकत बमबार त्यारे इंतहाई महंगे तरीन होते हैं। बमबार त्यारे महंगे होने की वजह से हर मुल्क अपनी हैसियत के मुताबिक जदीद तरीन बमबार त्यारों को या तो किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है या फिर खुद तैयार कर लेता है। पाकिस्तान के पास भी जदीद तरीन और खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस बमबार जंगी त्यारे मौजूद हैं, जिनमें मिराज भी शामिल है। बमबार मिराज त्यारे बड़ी तादाद में पाक फिजाइया का हिस्सा है। मिराज 3 75 से जायद जबकि मिराज 5 80 से जायद पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल है। मिराज त्यारों को बेहतरीन बमबार त्यारे होने का एजाज भी हासिल है, क्योंकि मिराज त्यारों को डीप स्ट्राइक यानी दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन के तमाम अहम ठिकानों को बमबारी करके नेस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से खरीदे गए मिराज त्यारों को अपनी मदद आप के तहत प्रोजेक्ट रोज के जरिए अपग्रेड और जदीद करते हुए मल्टी रोल बमबार त्यारे बना दिया है, जिसका सीधा और आसान मतलब ये है कि मिराज त्यारों को फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और फिजा से समुद्र में मार करने वाले एटमी मिसाइल से भी लैस कर दिया गया है। क्रूज मिसाइल रात भी मिराज बमबार त्यारे की मदद से दुश्मन पर दागा जा सकता है। मोहसिन नाज़रीन ग्रामी, जब भी बात की जाए पाक फिजाइया अफवाज की ताकत की तो फिजाइया अफवाज के फाइटर पायलट्स की ताकत दर हकीकत उसका बमबार जंगी त्यारा ही होता है, जिसके बदौलत एक फाइटर पायलट अपनी जिंदगी में कई मार्के सर करता है। जबकि बेहतरीन और नाकाबिले यकीन मिसालें हमें राशिद मिन्हास, MM आलम, मरियम मुख्तार और हसन सदीकी जैसे जांबाज फाइटर पायलट से मिलती हैं, जिन्होंने अपने नाकाबिले यकीन कारनामों की वजह से दुनिया भर में पाक फिजाइया की शान और शौकत और इज्जत व वकार में बेपनाह इजाफा किया। दोस्तों, अब मैं असल मौजू की तरफ आते हुए आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान ने मिराज 3 जंगी त्यारा पहली मर्तबा 1960 में फ्रांस से खरीदा था। इसके कुछ अरसा बाद पाकिस्तान बड़ी तादाद में नए और सेकंड हैंड मिराज 3 और मिराज 5 त्यारे पाक फिजाइया में शामिल किए। 1977 में मजीद 10 नए त्यारे खरीद कर पाक फिजाइया का हिस्सा बनाए गए। वाज़ेह रहे, मिराज त्यारा फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी से लैस है। ये एक सुपरसोनिक बमबार त्यारा है, जिसे फ्रांस की मशहूर कंपनी डिसाल्ट एविएशन ने 1960 के दौर में तैयार किया। सबसे पहले मिराज 3 बमबार जंगी त्यारे को तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसराइल ने मौसम के बदलते हालात की वजह से फ्रांस से मिराज 3 को मजीद जदीद करके 50 मिराज 5 त्यारे खरीदने का मुआहदा किया। इस तरह फ्रांस ने मिराज 3 त्यारों को मिराज 5 त्यारे से तब्दील कर दिया। बमबार मिराज त्यारा अपने साथ 4000 किलोग्राम वजनी न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मिराज त्यारे को इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिराज त्यारे पर फ्लाइंग ब्रेक्स लगाई गई हैं, जो त्यारे को लैंडिंग के वक्त मदद और आसानी फराहम करती है। मिराज त्यारे की खूबसूरती इसके डेल्टा विंग है, जो त्यारे की टेल से शुरू होते हुए त्यारे के हेड तक मौजूद है। ये डेल्टा विंग मिराज नामी त्यारे को वर्टिकल फ्लाइंग में मदद फराहम करते हैं। त्यारे के विंग्स के नीचे मुख्तलिफ किस्म के ड्रोग टैंक्स भी लगाए गए हैं। इन तमाम तर खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए मिराज त्यारे को लंबे फासले के मिशन को बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी और जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि मिराज त्यारे की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए इसे सुपरसोनिक त्यारे का नाम दिया जाता है। मिराज को दुनिया के पहले सुपरसोनिक बम्बार और जंगी त्यारे होने का एजाज भी हासिल है। ये जंगी त्यारा लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के तौर पर शोहरत रखता है। इस त्यारे की ये सलाहियत इसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी से भी माला माल करती है। इसी सलाहियत की वजह से इसे दुश्मन मुल्क में घुसकर हमला करके वापस आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए डेल्टा विंग का किरदार बहुत अहम है, जो कि त्यारे को निचली परवाज पर तेज रफ्तारी से उड़ने में मदद फराहम करता है। बम्बार मिराज त्यारे की ये सलाहियत दुश्मन के रडार से इसे बचने में भी मदद फराहम करती है। मोहतरम दोस्तों, 1971 की जंग के छुपे हुए कई राजों से पर्दा उठाते हुए आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि दर हकीकत यही वो जंगी बम्बार त्यारा है जिसे 1971 की जंग में सरगोदा और मियांवाली की एयरबेस से उड़ाया गया, जिसका मकसद न सिर्फ दुश्मन मुल्क में घुसकर मुख्तलिफ मिशन को पूरा करना था, बल्कि दुश्मन के महफूज और अहम ठिकाने तबाह करने के अलावा दुश्मन के दांत खट्टे करना भी था, जिसमें ये बम्बार त्यारा 100% कामयाब रहा। और इस जंग के दौरान भारत किसी एक पाकिस्तानी बम्बार मिराज त्यारे को गिराने में कामयाब न हो सका, जिसके बाद पाक फिजाइया ने बम्बार मिराज त्यारों की अहमियत और काबिलियत को देखते हुए मजीद मिराज त्यारों को खरीदने का फैसला किया। लेकिन 1990 की दहाई में फ्रांस ने मिराज त्यारों की तैयारी और मेंटेनेंस मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि मिराज त्यारा बहुत पुराना हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त नए जंगी बम्बार त्यारे खरीदने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने महंगे त्यारे खरीदने के लिए बड़ी रकम मौजूद नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से तकरीबन 92 मिराज त्यारे खरीदे, ताकि उनको अपनी मदद आप के तहत अपग्रेड करते हुए 4th जनरेशन का हामिल बम्बार जंगी त्यारा बना सके। पाकिस्तान ने खरीदे हुए तमाम बम्बार मिराज त्यारों को मजीद जदीद बनाने का फैसला किया और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए 90 की दहाई में एक प्रोजेक्ट रोज के नाम से शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान की एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने सिर्फ 5 साल के कम अरसे में ही पाक फिजाइया के पास मौजूद 160 से भी जायद मिराज 3 और मिराज 5 त्यारों को जदीद तरीन 4th जनरेशन के ग्रीफो नाम के रडार से भी लैस किया, जिसकी रेंज 74.5 किलोमीटर है। इस रडार को पहली दफा इटली ने बनाया था। रडार के अलावा मिराज 3 और मिराज 5 त्यारों को दौरान परवाज फिजा में रहते हुए रिफ्यूलिंग की खुसूसियात से भी माला माल कर दिया गया, जिसके बाद मिराज त्यारों का दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करके वापस आने का दुरानिया भी पहले से दोगुना हो गया। इसके अलावा मिराज त्यारों की हथियार ले जाने की सलाहियत, हमला आवर मिसाइल से बचाने वाले फ्लेयर ऑप्शंस और रेंज में भी वाज़े इजाफा कर दिया गया। अपग्रेडेशन के बाद मिराज त्यारे पहली मर्तबा मोटरवे पर लैंडिंग और परवाज करने के भी काबिल हो गए हैं। इसके बाद मिराज त्यारों की मदद से बहुत से एंटी शिप मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। इसी काबिलियत की बिना पर मिराज त्यारों को पाक नेवी में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के ये बम्बार त्यारे दुश्मन मुल्क के लिए फिजाई अजाब से किसी तौर कम नहीं, क्योंकि मिराज त्यारों को बेहतरीन ग्राउंड अटैक हथियार भी माना जाता है। इस तरह पाकिस्तान मिराज 3 और मिराज 5 त्यारों को दुश्मन मुल्क पर बमबारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने मिराज त्यारों को चौथी नस्ल के जदीद बम्बार त्यारे बनाकर न सिर्फ इसे दुनिया के सफे अव्वल त्यारों में ला खड़ा किया है, बल्कि बहुत सारा पैसा भी बचा लिया, जो कि नए बम्बार त्यारे खरीदने में खर्च हो सकता है। इसीलिए मैं पाकिस्तान के तमाम तर दुश्मनों पर ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इन त्यारों को नकारा ना समझा जाए, क्योंकि पाक फिजाइया ने जिन खुसूसियात से इन बम्बार त्यारों को आरास्ता कर दिया है, वो तमाम तर खुसूसियात आम लोगों को नहीं बताई जाती और इनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को भी खुफिया रखा गया है। मिराज त्यारों में होने वाली तमाम तर तब्दीलियों के बाद एक बात वाज़ेह है कि ये तमाम त्यारे अब पाकिस्तान की पाक फिजाइया का 4 से 5 साल तक हिस्सा रहेंगे। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायमो दायम रखे और दुश्मन के हमेशा बुरे अज़ाइम से बचाता रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।